चार होटल का खाना खाने की आदत तो घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा। मान लो हमें चार होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे चार से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में से 2-3 लड़कियां ही पवित्र। 100 में कोई दो चार कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो चार लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो चार लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। तो अब ये हमारा भारत देश। इन बयानों पर पहले से ही प्रेमानंद महाराज चर्चा में है। वैसे तो संतों के बयानों को लेकर अक्सर विवाद चलते रहते हैं, लेकिन जब समाज के सवालों पर कोई सीधा बोलता है तो चर्चा भी उतनी ही तीखी हो जाती है। और हाल ही में एक बार फिर प्रेमानंद महाराज का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आप वीडियो में सुन सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज किस तरह साफ सीधे शब्दों में आजकल के युवाओं के लिए उपदेश दे रहे हैं। अब एक पक्ष इसे संस्कारों से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं की आजादी में दखल है। कुछ महिलाओं का कहना है कि संत ही महिलाओं के लिए ऐसे शब्द कहेंगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। लेकिन प्रेमानंद महाराज का कहना है कि युवा पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी संस्कृति और परिवार की मर्यादा में रहना चाहिए। और यहाँ कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज सही भी हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में हदें पार कर दी हैं। शायद हम भूल गए हैं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब एक सोनम ने अपने प्रेमिका के पति को खाई में गिरा दिया था, और दूसरी ओर मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को ड्रम में समा दिया था। तो अगर प्रेमानंद जी कहते हैं कि ये सब बंद करो, तो इसमें गलत क्या है। और वो बात सिर्फ महिलाओं की नहीं कर रहे, उन्होंने तो ये भी कहा कि लड़कों को भी चाहिए वो गर्लफ्रेंड बनाना बंद करें। किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना गलत है। प्रेम हो तो उसे अपनाओ, उसे निभाओ। और यही बात उन्होंने अपने प्रवचनों में कई बार दोहराई है। अगर आपने जीवन में कुछ गलत किया हो तो उसे भूलकर आज अच्छे कर्म शुरू करिए। कोई भी सुधार असंभव नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आज के वक्त में ऐसे बयान पिछड़ापन दिखाते हैं, तो वहीं कुछ पक्ष के लोग कहते हैं कि किसी को तो सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। हर समाज में पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर रहा है। प्रेमानंद महाराज की इस बात पर सहमत होना या ना होना ये आपकी सोच है, लेकिन बहस जरूरी है कि क्या संस्कार और स्वतंत्रता एक दूसरे के दुश्मन है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं नीलम चौधरी।